रात के 12:31 बज रहे थे। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बॉर्डर से ठीक 400 मीटर पहले घना जंगल, टूटे पत्ते, कहीं दूर एक उल्लू की आवाज, और उस घने अंधेरे में भारत के 80 सबसे खतरनाक कमांडो जमीन पर पेट के बल रेंग रहे थे। हर चेहरे पर काली पट्टी, हर हाथ में हथियार, हर सांस कंट्रोल्ड, हर दिल में एक नाम, उरी। 18 सितंबर 2016 4 आतंकियों ने उरी के आर्मी बेस पर हमला किया था। 19 जवान शहीद हुए थे, सोते हुए अपने टेंट में। पूरा भारत रोया था, पार्लियामेंट में मातम था, मीडिया पर गुस्सा था, लेकिन एक आदमी नहीं रोया। वो आदमी दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बैठा था, रात को अकेला, नक्शे पर उंगली फेरते हुए। उसकी आंखें लाल थीं, नींद नहीं, आंसू नहीं, सिर्फ आग। उसका नाम था अजीत डोभाल। और उस रात उन्होंने एक फैसला किया जो पाकिस्तान की नींद हमेशा के लिए उड़ा देगा। लेकिन ये कहानी उस रात से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है उन 11 दिनों से। 11 दिन जो हिस्ट्री की किताबों में कभी नहीं आए। आइए चलते हैं 18 सितंबर 2016 की रात। साउथ ब्लॉक की तीसरी मंजिल, NSA के दफ्तर में फाइल्स, नक्शे, रेड मार्कर से निशान। अजीत डोभाल, 71 साल उम्र, सफेद बाल, शांत चेहरा, लेकिन उनके दिमाग में उस वक्त तूफान चल रहा था। वो पिछले 8 घंटों से एक ही सवाल पर थे, जवाब दिया जाए, लेकिन कैसे और कब पाकिस्तान पर खुला हमला? कुछ नहीं किया। 19 जवानों का बलिदान बेकार। तभी सिक्योर फोन पर कॉल आई, रॉ का काउंटर टेरर चीफ। सर, हमारे एजेंट ने LOC के उस तरफ से कुछ भेजा है। 7 लॉन्च पैड्स की लोकेशन, सब कंफर्म है। डोभाल, कितने टेररिस्ट्स हैं? रॉ चीफ, 3 से 4 पैड्स पर, कम से कम 35 से 40 ट्रेंड फिडेइन। सर, ये वही लोग हैं जो अगला हमला करने वाले थे। डोभाल ने फोन रखा। उन्होंने नक्शे पर उन 7 जगहों को घेरा, फिर कुछ देर चुप रहे। खिड़की से बाहर देखा, अंधेरी दिल्ली, और उनके दिमाग में 40 साल की मेमोरीज एक साथ घूम गईं। डोभाल ने उठकर अपना कोट पहना। रात के 12:15 थे। उन्होंने अपने असिस्टेंट को कॉल किया। डोभाल, कल सुबह 5 बजे सभी बड़े एजेंसी हेड्स, कोई एक्सक्यूज नहीं। 19 सितंबर सुबह 5:03, साउथ ब्लॉक का एक बंद कमरा जिसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं था। अंदर IB डायरेक्टर, रॉ चीफ, आर्मी ऑपरेशंस हेड, NSG कमांडेंट, और डोभाल नक्शा सामने, आर्मी हेड। सर, LOC पार करना मतलब वॉर का ऐलान। डोभाल, नहीं, यह वॉर नहीं होगा, यह सर्जिकल होगा। जब कोई डॉक्टर ऑपरेशन करता है, मरीज को पता भी नहीं चलता। IB डायरेक्टर, लेकिन सर, अगर पाकिस्तान ने जवाब दिया? डोभाल, वो जवाब नहीं देगा, क्योंकि उसे यह मानना पड़ेगा कि उसके देश में टेररिस्ट कैंप्स थे। कोई देश ये नहीं मानना चाहता। कमरे में खामोशी। डोभाल ने नक्शे पर उंगली रखी। 7 लाल बिंदु, 7 लॉन्च पैड्स। डोभाल, इन 7 को एक रात में, एक साथ, कोई बचना नहीं चाहिए। NSG कमांडेंट ने पूछा, टाइमलाइन? डोभाल, 10 दिन, मुझे 10 दिन दीजिए। उसके बाद पाकिस्तान को खुद पता नहीं चलेगा कि वो रात थी या तूफान। डोभाल का सबसे बड़ा ही हथियार था, एक नाम, कोड नेम, काला हिरण। रॉ का एजेंट। काला हिरण पिछले 6 सालों से पाकिस्तान में था, बिल्कुल आम आदमी की तरह। दुकान चलाता था, नमाज पढ़ता था, लेकिन हर हफ्ते एक एन्क्रिप्टेड मैसेज भारत पहुंचता था। 20 सितंबर को काला हिरण का मैसेज आया, 7 पैड्स एक्टिव हैं। पैड नंबर 3 और 6 पर सबसे ज्यादा मूवमेंट।
हथियार पहुंच चुके हैं, हमला 72 घंटे के अंदर हो सकता है। डोभाल ने यह पढ़ा। उन्होंने पीएम को कॉल किया। डोभाल, सर अब नहीं रुक सकते, हमें कल रात जाना होगा। पीएम, डोभाल जी, क्या हमारे जवान सुरक्षित वापस आएंगे? डोभाल रुके। 3 सेकंड। डोभाल, सर मैं आपसे वादा नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, यह टीम दुनिया की सबसे तैयार टीम है और इस ऑपरेशन की प्लानिंग में एक भी गलती नहीं है। पीएम ने एक पल के लिए आंखें बंद की। पीएम, गो अहेड। डोभाल ने अगले 10 दिन ऐसे जिए जैसे हर घंटा आखिरी हो। रोज सुबह 4 बजे उठते, रात 2 बजे सोते, बीच में सिर्फ काम। रॉ और आईबी की टीम्स ने 7 लॉन्च पैड्स की सैटेलाइट तस्वीरें खींची। हर पैड पर कितने आतंकी, कौन सा हथियार किस तरफ से निकलना है, सब मैप किया। एक एक दरवाजा, एक एक खिड़की, एक एक रास्ता। डोभाल ने खुद रात को बैठकर हर तस्वीर देखी। डे 4 से 6 पैरा SF की तैयारी, भारतीय आर्मी के पैरा स्पेशल फोर्सेस को ब्रीफिंग दी गई, लेकिन उन्हें मिशन का नाम नहीं बताया गया, सिर्फ लोकेशन। उन्होंने भारत के अंदर एक ऐसे इलाके में प्रैक्टिस की जो LOC जैसा था, जंगल, रात। डोभाल का सबसे बड़ा डर था लीक। अगर किसी को पता चल गया तो पाकिस्तान अलर्ट हो जाएगा। इसलिए इस ऑपरेशन को सिर्फ 9 लोग जानते थे, कैबिनेट को कुछ नहीं, यहां तक कि आर्मी के बड़े ऑफिसर्स को भी नहीं। 28 सितंबर की रात डोभाल ने टीम को एक बार और ब्रीफिंग दी। कमांडोज एक सीक्रेट लोकेशन पर थे, LOC के पास, सब तैयार, हथियार चेक, नाइट विजन चेक, कम्युनिकेशन चेक। डोभाल ने हर कमांडो की आंखों में देखा, कुछ बोले नहीं, बस एक नजर, वो नजर जो कहती थी हम जाएंगे और वापस आएंगे। साउथ ब्लॉक, दिल्ली, एक अंधेरा कमरा, सिर्फ स्क्रीन्स की रोशनी। अजीत डोभाल कुर्सी पर, आंखें स्क्रीन पर, उनके सामने लाइव सैटेलाइट फीड, रियल टाइम GPS कम्युनिकेशन चैनल। उनके हाथ में एक ठंडी चाय जिसे उन्होंने पिछले 2 घंटों में एक बार भी नहीं पिया था। रात 12:30 पहली टीम LOC पार कर गई। रात 12:47 दूसरी टीम। रात 1:03 तीसरी टीम। डोभाल की सांस रुकी हुई थी। 80 जवान उस तरफ अंधेरे में, दुश्मन की जमीन पर, और डोभाल यहाँ बेबस सिर्फ देख सकते थे। रात 1:24 पहला कॉन्टैक्ट, लॉन्च पैड नंबर 3 पर। आतंकियों को कुछ भनक मिली। कम्युनिकेशन चैनल पर आवाज आई, फील्ड कमांडर, सर पैड 3 पर मूवमेंट है। टाइम? डोभाल ने 2 सेकंड्स सोचा। डोभाल, अभी। सभी टीम्स एक साथ, अभी। अगले 40 मिनट, जो डोभाल ने अपनी जिंदगी के सबसे लंबे 40 मिनट बताए थे। कम्युनिकेशन चैनल पर गोलियों की आवाजें, ब्लास्ट्स, कमांडर्स की आवाजें और बीच बीच में खामोशी जो सबसे ज्यादा डराती थी। डोभाल ने लंबी सांस ली, लेकिन अभी 2 पैड्स बाकी थे, नंबर 3 और 6, सबसे खतरनाक। 3 मिनट्स, कोई आवाज नहीं। डोभाल खड़े हो गए। पूरे कमरे में कोई हिला नहीं, सिर्फ स्क्रीन की रोशनी और दिलों की धड़कन। तभी फील्ड कमांडर, सर पैड 6 न्यूट्रलाइज्ड। एक पल, फील्ड कमांडर, सर पैड 6 साफ कर दिया गया। कमरे में खामोशी। फिर किसी ने लंबी सांस ली, फिर एक और, फिर कोई बोल नहीं पाया। डोभाल ने स्क्रीन से नजर हटाई, आंखें बंद की 5 सेकंड, फिर धीरे से पीएम को कॉल किया। डोभाल, सर ऑपरेशन सक्सेसफुल, सभी 80 जवान सेफ हैं। दूसरी तरफ से एक लंबी चुप्पी, फिर पीएम की आवाज, थोड़ी भारी, पीएम, डोभाल जी शुक्रिया। डोभाल, सर शुक्रिया उन 80 जवानों को कहिए, मैंने तो सिर्फ रास्ता दिखाया था। 29 सितंबर 2016 सुबह इंडियन आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक की घोषणा की। पूरी दुनिया सुन रही थी। पाकिस्तान हक्का बक्का। पहले उसने कहा कुछ नहीं हुआ, फिर कहा ये झूठ है, फिर चुप, क्योंकि वो क्या कहता? अगर मानता कि स्ट्राइक हुई तो ये कबूल करना पड़ता कि उसकी जमीन पर टेररिस्ट कैंप्स थे, और अगर नहीं मानता तो दुनिया इंडिया की बात सुन रही थी। यही डोभाल की स्ट्रेटेजी थी, दुश्मन को ऐसी जगह रखो जहां से कोई रास्ता ना हो। 38 से 50 आतंकी मारे गए। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार 7 लॉन्च पैड्स तबाह। भारत का एक जवान शहीद नहीं। कोई वॉर नहीं हुआ, कोई बॉम्ब नहीं गिरा, सिर्फ एक सटीक जवाब। लोग पूछते हैं डोभाल का राज क्या है? एक शब्द, पेशेंस। जब पाकिस्तान में थे 7 साल तक एक मुसलमान बनकर रहे।
रहे, हर नमाज, हर रमजान, हर त्योहार। कभी नहीं टूटे, कभी नहीं बोले, क्योंकि वो जानते थे असली जीत जल्दबाजी में नहीं होती। जब मिजोरम में थे, उन्होंने उग्रवादियों से खुद बात की, बिना यूनिफॉर्म, बिना बंदूक, क्योंकि उनका मानना था बंदूक से दुश्मन मरता है, बात से दुश्मनी। और 2016 में जब सब कह रहे थे वॉर करो, पाकिस्तान को तबाह करो, डोभाल शांत बैठे रहे, सोचते रहे। और जब स्ट्राइक हुई, वो इतनी प्रिसाइज थी कि दुनिया दंग रह गई। डोभाल का एक मशहूर कोट है, वीकनेस इनवाइट्स एग्रेशन, स्ट्रेंथ इंश्योर्स पीस। कमजोरी दुश्मन को बुलावा देती है, ताकत शांति लाती है। उरी के बाद कई देशों ने इंडिया को रोकने की कोशिश की, संयम रखो, बातचीत करो। डोभाल ने एक बात कही, डोभाल हम संयम रखते हैं, लेकिन संयम का मतलब बेबसी नहीं होता। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत में जश्न था, टीवी पर बड़े बड़े एनालिसिस, नेताओं के बड़े बड़े बयान। लेकिन वो 80 जवान जो उस रात गए थे, उनमें से किसी का नाम नहीं आया, किसी को मेडल नहीं मिला पब्लिकली, किसी की तस्वीर नहीं छपी। क्यों? क्योंकि अगर नाम आता तो दुश्मन उनके परिवारों को निशाना बना सकता था। ये उनकी सबसे बड़ी कुर्बानी थी। न सिर्फ जान दांव पर लगाई, नाम भी नहीं लिया। डोभाल ने बाद में एक जगह कहा, डोभाल इस देश के असली हीरोज वो नहीं हैं जो टीवी पर दिखते हैं, असली हीरोज वो हैं जो अंधेरे में काम करते हैं ताकि हम रोशनी में जी सकें। सर्जिकल स्ट्राइक सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये एक मैसेज था दुनिया को, पाकिस्तान को और खुद भारत को। मैसेज ये था, भारत जब बोलता है तो दुनिया सुनती है, और जब भारत चुप होता है तो दुश्मन कांपता है। तो दोस्तों, ये कहानी उन लोगों की है जो रोज रात हमारे लिए जागते हैं, जो हमारी नींद के लिए अपनी नींद खोते हैं, जो हमारी जिंदगी के लिए अपनी जिंदगी दांव पर रखते हैं। अगर आप उन जवानों को, उस ऑपरेशन को, उस रात को याद रखना चाहते हैं तो यह शेयर करें एक बार। यही उन्हें सच्चा सम्मान है। जय हिंद, जय जवान, वंदे मातरम।